नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृति की नई प्रक्रिया को लेकर। तो परिवीक्षा काल कर्मचारियों के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृति की नई प्रक्रिया क्या है? शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में ऑफलाइन प्रक्रिया थी। इस असाधारण अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्व में ऑफलाइन थी, जिसके स्थान पर अब नई प्रक्रिया में ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है। तो पूर्व में ऑफलाइन प्रक्रिया थी, जो अब ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में बदल दी गई है। क्या रहेगी पूरी प्रोसेस? कितने स्टेप में ये पूरी प्रोसेस करनी रहेगी? क्या परीक्षा काल कर्मचारियों के लिए ये है, या परीक्षा काल के बाद सेवा कर रहे कर्मचारियों के लिए भी यही आवेदन की प्रक्रिया है? तो पूरी विस्तृत जानकारी हम वीडियो में बताने वाले हैं। बने रहे अंत तक। और अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हम ऐसे ही अपडेट्स, वीडियो, सारा दर्पण, सभी प्रकार की जानकारी। आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, जिसमें विषय है परिवीक्षा काल में लिए गए असाधारण अवकाश EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आवेदन को शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन किए जाने बाबत। मतलब परीक्षा काल में जो असाधारण अवकाश है उसके आवेदन को शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन किस प्रकार करना है। पत्र के क्रम में लेख है कि परीक्षा काल में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कारणों से लिए गए असाधारण अवकाश के प्रकरण में, जिन्हें पूर्व में कार्मिकों द्वारा ऑफलाइन रूप से आवेदन किया जाकर संबंधित नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किए जाते थे। पूर्व में असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी द्वारा को ऑफलाइन प्रेषित किए जाते थे। ऐसे सभी आवेदन त्वरित निस्तारण किए जाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन असाधारण अवकाश मॉड्यूल EOL मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। आगामी सभी असाधारण अवकाश के आवेदन उक्त मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाए। मतलब पूर्व में जो असाधारण अवकाश थे वो ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाते थे, और आज से, मतलब इस आदेश के आने के बाद से, सभी आवेदन, असाधारण अवकाश आवेदन ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। कार्मिक द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर स्वयं के स्टाफ लॉगिन से आवेदन किए जाने के पश्चात अग्रेषित प्रकरण को निम्नलिखित समय सीमा अनुसार निस्तारित किए जाएंगे। मतलब ये आवेदन कर्मचारी स्वयं अपने शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ लॉगिन ID से आवेदन कर सकेगा, और इस अग्रेषित कौन से अधिकारियों को करना है और क्या समयावधि रहेगी, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो संस्था प्रधान और कार्यालय कर्मचारी के आवेदन करने के पश्चात संस्था प्रधान और कार्यालय अध्यक्ष को 3 कार्य दिवस में उसका निस्तारण करना है। जो भी संबंधित दस्तावेज हैं वो देखकर उसमें अपलोड कर इसको अपने उच्च अधिकारी को अग्रेषित करना है 3 कार्य दिवस के भीतर। इसके बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 3 कार्य दिवस में कार्य पूर्ण कर उसको अगले उच्च अधिकारी को अग्रेषित करना है। उसके बाद नियुक्ति अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित होने के बाद जो नियुक्ति अधिकारी कार्यालय है जिला शिक्षा अधिकारी, मतलब जो 3rd ग्रेड का नियुक्ति अधिकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी होता है, तो उनको अग्रेषित कर दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक 2nd ग्रेड का जो नियुक्ति अधिकारी है वो JD संयुक्त निदेशक होता है, तो उनको अग्रेषित कर दिया जाएगा। और 1st ग्रेड लेक्चरर, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, इनके जो नियुक्ति अधिकारी होते हैं वो निदेशक होते हैं, तो उनको अग्रेषित कर दिया जाता है, और उनको 15 कार्य दिवस में ये प्रकरण को पूरा कर लेना है। और अगर कोई निदेशालय स्तर का कोई शासन को प्रेषणीय प्रकरण है तो उनको अग्रेषित कर 15 कार्य दिवस में उनको भी ये पूर्ण करना होगा। ये आवेदन ऑफलाइन नहीं लिए जाने हैं, और शाला दर्पण पर EOL मॉड्यूल जो शुरू किया गया है स्टाफ लॉगिन पर, उसके माध्यम से ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद असाधारण अवकाश आवेदन पत्र यूजर मेन्यू, मतलब ये मार्गदर्शिका है आपको किस प्रकार ये आवेदन करने हैं, क्या स्टेप रहेगी। तो सबसे पहले कार्मिक स्तर पर कैसे आवेदन करना है। कार्मिक को अपने स्टाफ लॉगिन से असाधारण अवकाश के लिए परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर आवेदन करना होगा। जो कार्मिक है
उनका प्रोबेशन पूर्ण होने पर यह आवेदन करना है। प्रथम कॉलम में असाधारण अवकाश के अतिरिक्त उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण भरा जाना है। मतलब आप जैसे ही ओपन करोगे शाला दर्पण पर यूएल मॉड्यूल तो इसमें आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो इसमें जो पहला कॉलम है उपभोग किए गए अवकाश का विवरण असाधारण अवकाश को छोड़कर, मतलब यहाँ पर आपको असाधारण अवकाश का विवरण नहीं भरना है, यहाँ पे असाधारण अवकाश को छोड़कर बाकी जो भी आपने अवकाश लिए हैं उसका विवरण प्रस्तुत करना है। द्वितीय कॉलम में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए असाधारण अवकाश विवरण भरा जाना है। मतलब जो दूसरा कॉलम है ये अवकाश का विवरण, इसमें आपको असाधारण अवकाश का विवरण पढ़ना है। तो ये अवैतनिक अवकाश कब से कब तक लिया है, ये अभिशंसा सहित जो आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र का यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अवकाश का कारण क्या है वो अपलोड करना, यहाँ पे लिखना है। अपलोड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, इसका जो संबंधित दस्तावेज है वो अपलोड करना है। और अवकाश पश्चात कार्यभार ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र, अवकाश पूर्ण होने के बाद आपने ज्वाइनिंग के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखा है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद आवेदन सेव कर ओटीपी के माध्यम से फॉरवर्ड किया जाना है। आवेदन सेव कर देना है और ओटीपी के माध्यम से इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद संस्था प्रधान स्तर पर क्या कार्य करना है संस्था प्रधान को, तो आवेदन का प्रकार सेलेक्ट कर स्टेटस पेंडिंग सेलेक्ट कर शो करे। मतलब यहाँ पे आवेदन का प्रकार सेलेक्ट करना है और स्टेटस में पेंडिंग शो कर, पेंडिंग पर सेलेक्ट करना है और आवेदन जांच कर एंट्री पर क्लिक कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ओटीपी के माध्यम से फॉरवर्ड करना है। फिर आपको यहाँ पर जो भी है जो आवश्यक दस्तावेज वो अपलोड कर लेने हैं और पूरी एंट्री को जांच लेना है और फिर ओटीपी के माध्यम से आगे फॉरवर्ड कर देना है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट संस्था प्रधान स्तर पर अपलोड करने हैं और ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर ओटीपी के माध्यम से एंट्री को सेव करना है और फॉरवर्ड कर देना है। सीबीओ स्तर पर आवेदन की गहन जांच कर आवेदन को फॉरवर्ड किया जाना है। सीबीओ स्तर पर भी आवेदन को पूरा जांच करना है और फिर आगे फॉरवर्ड कर देना है। और नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर नियमानुसार दिनों का अवकाश स्वीकृत करते हुए आदेश प्रति अपलोड कर अप्रूव करें और अप्रूव करने पर शेष अवकाश के प्रकरण निदेशालय को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे। यदि नियुक्ति अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से अधिक अवकाश है तो ये पूरा नियुक्ति अधिकारी के स्तर का प्रोसेस है। तो ये नियुक्ति अधिकारी प्रोसेस कर लेगा गहन जांच करने के बाद। इसके बाद आपका जो आवेदन है वो स्वीकृत कर लिया जाएगा। तो ये था पूरी प्रोसेस। आपने पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।